अस्सलाम वालेकुम जनाब। जिस तरह के मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात की थी कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल नहीं कर लिया जाता, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टुकड़ों में तकसीम नहीं कर लिया जाता, जब तक ये यकीन नहीं हो जाता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेगी, तब तक मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे। चाहे उसमें 6 महीने लगते हैं, चाहे इस प्रोजेक्ट के अंदर साल लगता है या 2 साल लगते हैं, इस चीज़ की परवाह बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टुकड़े टुकड़े करके इंतखाबात के अंदर बिल्कुल उसको उसकी शिकस्त को यकीनी जब बना लिया जाएगा, तब मुल्क के अंदर इंतखाबी शेड्यूल भी आ जाएगा, चाहे हल्का बंदियाँ हो या ना हो। नाज़रीन, अब प्लान ये नज़र आ रहा है, प्लान इत्तलात ये है, ख़बर जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि एक तीसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तीसरी तहरीक इंसाफ की शाख बनाए जाने के वाले से काम शुरू हो चुका है और ये काम अपने अंजाम के बहुत करीब है, कंक्लूजन के बहुत करीब है। पहली तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वतन से जन्म लेने वाली जमात जो थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी थी, जिसे पंजाब की किंग्स पार्टी कहा जाता है। फिर दूसरी जो पार्टी थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वतन से जिसने जन्म लिया, यानी पीटीआई को डिवाइड करके एक पार्टी बनाई गई, वो खैबर पख्तूनख्वा की किंग्स पार्टी उसे कहा जाता है। परवेज़ खटक साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन नाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख दिया गया। अब एक तीसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकलने वाली एक तीसरी पार्टी जो है वो तैयार है, तीसरी तहरीक इंसाफ जो है वो तैयार है और ये बनने जा रही है साउथ पंजाब के अंदर, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने वाला या तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाला 2018 में जो साउथ पंजाब, जो जनूबी पंजाब महाज जो एक इत्तेहाद बना था जनूबी पंजाब महाज के नाम से, वो अब एक अपनी पार्टी, एक अपना ग्रुप बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये तीसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। अभी तक इसे खुसरो बख्तियार जो है वो लीड कर रहे हैं। खुसरो बख्तियार इसके सरपरस्त होंगे, सरबराह होंगे और उन्हीं के सरबराही में ये ग्रुप जो है वो बनेगा। वैसे भी साउथ पंजाब के बारे में नाज़रीन एक राय बड़ी आम है, तासुर बड़ा आम है कि वहाँ हर इंतखाब से पहले जो है पार्टियाँ बदली जाती हैं। जिस तरह से पहले यही खुसरो बख्तियार साहब वाला ग्रुप जो है ये PMLN में था, पहले काफ लीग में था, फिर ये PMLN में चला गया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चांस बन रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चला गया। चांस बन क्या रहा था? जब चांस बनाया जा रहा था, जब बनाया जाता है चांस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इनको भी वहाँ भेज दिया जाता है। उसी बनाए जाने के अरेंजमेंट के तहत ये भी वहाँ चले जाते हैं। तो अब की मरतबा इन लोगों ने छोड़ा नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के एक नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने जा रहे हैं। तो प्लान जो है वो अब बड़ा खुल के वाजे हो चुका है, चीज़ें बहुत हद तक सामने आ चुकी हैं कि प्लान ये है कि जो असल वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है लेड बाय इमरान खान, उसको तो बिल्कुल अब इमरान खान जो कि हेड करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसे पब्लिक आई से बिल्कुल अवे रखना है, बिल्कुल छुपा के रखना है, यानी जेल में रखना है। ना वो आवाम के सामने आए, ना वो किसी किस्म की कैंपेन कर सके, ना वो किसी किस्म का बयानिया दे सके, ना वो कोई स्टेटमेंट दे सके आवाम के अंदर आके, ना वो अपनी पार्टी के हवाले से टिकट जारी कर सके, ना कैंपेन के अंदर नज़र आए। इवन कैंपेन के अंदर नज़र आना तो बहुत दूर की बात है, उसकी किसी अदालत के अंदर होने वाली पेशी को भी आवाम तक उसकी कोई एक झलक भी ना पहुँचे। चुके लोग जो हैं फिर इमरान खान उन्हें जो है फिर वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये एक है बड़ी दकियानूसी किस्म की अप्रोच है। आपको अगर ये लगता है किसी को कि इमरान खान को जेल में रख के लोगों की आंखों से ओझल करके आप लोगों के दिलों से भी ओझल कर लेंगे, दिलों से निकाल लेंगे, तो किसी भी लीडर को, हाँ वो इमरान खान हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, मियां नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी लीडर का, सियासी लीडर का अगर कोई फॉलोअर है, तो आप उसे 7 पर्दों में रखें, आप उसे 100 पर्दों में रखें, ज़मीन की तह में जाकर छुपा लें। लोगों के दिल में अगर उसकी मोहब्बत है तो वो मोहब्बत कम नहीं हो सकती, बल्कि इन फासलों से लोगों की मोहब्बत अपने लीडर के लिए बढ़ती है, कम नहीं होती। बल्कि ये मोहब्बत जो है जब ये इंतकाम की सूरत इख्तियार कर जाए तो फिर उसको रोकना या मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो तो इस इंतकाम के लिए मौके की तलाश में हैं और वो देख रहे हैं कि कब पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हों, एक इंतकाम की सूरत में, एक इंतकाम की शक्ल में वो जाके अपना बदला लेंगे बैलेट बॉक्स के अंदर अपना वोट कास्ट करके। एक कैलकुलेशन तो यही थी कि चेयरमैन PTI अगर इलेक्शन में नहीं होंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतहाई हार्ड कोर जो वोटर है, जो इसीलिए निकलता है, लोग UK से, USA से पाकिस्तान पहुँच जाते हैं वोट कास्ट करने के लिए, वो आता है। और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी बड़ी तादाद है ऐसे वर्कर्स की जो इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए वोट डालते हैं, अपना निकलते हैं। तो वो शायद 10-15% लोग जो हैं वो शायद अपना वोट कास्ट करने के लिए निकले ही ना, एक ये सोच पाई जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई हिकमत अमली जो है वो कारगर साबित हो, चूँकि लोग जो हैं इस वक्त
जिस तरह मैंने पहले बात की है कि वो इस एक इंतकाम अपने दिलों में पाल के बैठे हुए हैं, तो वो देख रहे हैं कब बैलेट बॉक्स में जाके उन्हें अपना गुस्सा निकालने का, अपना इंतकाम लेने का मौका मिलेगा। वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो ये बात तो यूनिवर्सल है कि पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने की थी, मगर ये एक बड़ी यूनिवर्सल बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर भी डेमोक्रेसी को ही एज अ रिवेंज देख रहा है कि हम इसी के जरिए जाके अपने तमाम तर ज्यादतियों का इंतकाम लेंगे बैलेट बॉक्स के अंदर जाके। तो तीसरी तहरीक इंसाफ बन जाएगी। देखते हैं कि ये कितनी फ्रूटफुल साबित हो सकती है, कितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को डैमेज कर सकती है। चूंकि अभी तक की जो कैलकुलेशन हैं, अभी तक के जो अंदाजे, तखमीने या तज्जिए हैं, वो तो बड़े वाजे हैं कि ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा डेंट डाल सकी है पंजाब के अंदर। पीटीआई का वोटर, पीटीआई का सपोर्टर आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है। इलेक्टेबल्स जो थे या फिर जो उनके कैंडिडेट्स थे, वो कोई इतना ज़्यादा बड़ा डैमेज जो है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर छोड़ा है, वो आज अपनी सियासी बका, आज अपनी सियासी रेलेवेंस के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं फवाद चौधरी साहब की। किसी पार्टी में जाने के लायक नहीं रहे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए, मुंह दिखाया, वापस आ गए। अब उनके बारे में भी इत्तलात आ रही है कि एक और सियासी जमात, एक और नई सियासी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा भी अगले इलेक्शन के अंदर मैदान में उतरने जा रही है। इनका टारगेट है कि 2-4 सीटें लेके हम, इनका बड़ा टारगेट नहीं है, इनका हदफ बहुत छोटा है कि हम 2-4 सीटें लेके अपनी रेलेवेंस बना रहे हो किसी सियासी जमात के साथ, जिसकी पार्टी हो, जिसकी हुकूमत हो, उसके साथ हम इत्तेहाद करने। वैसे तो पार्टी में कोई लेने वाला है नहीं है। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, फवाद चौधरी और दीगर कुछ लोग हैं जो कि इस पार्टी के अंदर जो है उन्हें जो है ये मिल के एक सियासी जमात जो है वो रजिस्टर करना चाह रहे हैं। और इस जमात का नाम वो क्या रखते हैं, इस पर फैसल वाडा भी हैं। बाय द वे फैसल वाडा, फवाद चौधरी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर अभी इनिशियली ये 3 लोग हैं मिलकर इस पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं। आगे मज़ीद लोग भी जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं रहना चाह रहे, या वो IPP के अंदर नहीं जाना चाह रहे, या वो किसी और जमात के अंदर नहीं जाना चाह रहे, तो उनके लिए एक नया ऑप्शन, एक नई चॉइस जो है वो होगी। इसमें एक बिल्कुल मिक्स सी पार्टी है, ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी ज़िद है, ये नून लीग की भी ज़िद है, ये पीपल्स पार्टी की भी ज़िद है। देखते हैं ये पार्टी अपना मुकाम बना पाती है या नहीं। लेकिन इनका हदफ, जिस तरह मैंने बात की, बहुत छोटा हदफ है कि 2-3 सीटें मिल गई तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद बना के अपना निज़ाम हम चलाते रहेंगे आगे। और PTI के, जिस तरह मैंने बात की, पंजाब के अंदर एक पहले से IPP है, वो इतना ख़ास नुकसान PTI को नहीं पहुंचा सकी, इतना ख़ास डेंट नहीं डाल सकी। उधर से आप बात करें साउथ पंजाब में जो बनने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक और खुसरो बख्तियार साहब की सरबराही में, वो भी साउथ पंजाब के अंदर कोई इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद ना पहुंचा सके। हाँ, इन लोगों का होना PTI में, ये जब आए थे PTI के अंदर तो इनका वोटर था, इनके पास वोट बैंक था, लेकिन बाद में वो वोट बैंक ट्रांसफ़र हो गया इमरान खान को। अब वहाँ से मुझे को बहुत ज़्यादा जो है इस ग्रुप को भी रिस्पांस शायद इस दफ़ा ना मिले, क्योंकि थोड़ा सा ही होता है, इलेक्टेबल जो हैं साउथ पंजाब की उनकी एक मजबूरी है, वहाँ सेटलर्स हैं और वहाँ पे लोकल जो पुराने जो लोग हैं, इस सॉरी यानी कि एक सेटलर्स हैं, एक यानी कि मुहाजिरीन, और एक वहाँ पे पुराने मुकीम जो लोग हैं वो हैं। तो जो बाद में नकल मकानी करके आने वाले हैं उनके, और जो पहले से जो वहाँ के आबाई जो लोग हैं उनके दरमियान एक हमेशा से चपकली शक चलती आई है। तो इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर हमेशा से कैपिटलाइज करती है कि अगर जो बाद में नकल मकानी करके आने वाले जो हैं सेटलर्स हैं, अगर वो आंखें दिखाते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, तो वो पुराने वाले जो वहाँ पे नेटिव्स जो हैं उनको ज़रा वज़न दे देते हैं सियासत के अंदर, इंतज़ामी ओहदों के ऊपर। अगर पुराने वाले करते हैं तो वो सेटलर्स को वहाँ पे ज़रा उनके ऊपर हाथ रख देते हैं। तो वो बड़ी वीक पोजीशन में होते हैं दोनों ग्रुप जो हैं। तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की अपीसमेंट करें और उन्हीं से जो है वो स्ट्रेंथ अपनी ड्राइव करते हैं। और KP के अंदर परवेज़ खटक साहब ने पार्टी तो बना ली है, परवेज़ खटक और महमूद खान के अलावा कोई बड़ा नाम इस तरह का उस पार्टी के अंदर अभी तक शामिल नहीं हुआ। महीने से यानी कि 2 महीने तकरीबन होने वाले इस जमात को वजूद में आए हुए, लेकिन अभी तक किसी बड़ी शख्सियत ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से इस जमात को ज्वाइन नहीं किया। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी चूँकि वोट इमरान खान का, वहाँ ABCD किसी को भी आप, जैद को, बकर को, किसी को भी आप टिकट दे दें, वो PTI का टिकट है तो वो जीत के आ जाता है। जिस तरह से रिसेंटली आपने देखा था, जो पेशावर की एक तहसील के अंदर टिकट दिया गया था इमरान खान के गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड थे, इमरान खान के मुहाफिज थे, वो भी सीट निकाल के आ गए थे। तो इसलिए वोट जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है। इसलिए मौलाना साहब को भी बड़ी फिक्र पड़ी हुई है इंतखाबात के, वो भी डिले चाहते हैं। वो कह रहे हैं जी वो हालात इतने ख़राब हैं, मैं तो कंपेन करने में नहीं जा सकता वहाँ पे। तो उनको भी फिक्र पड़ी हुई है कि बड़ी बुरी तरह से इलेक्शन हम हार सकते हैं KP के अंदर से। तो किस्सा मुख्तसर, आप 3 नहीं, आप 13 तहरीक इंसाफ की शाखें बना लें, वोटर जो है वो एक इमरान खान है, उसी के साथ खड़ा है, उसको छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से
अगर करना है, डिले करना है, तो फिर किसी और आइडिया पे काम कर लीजिए। इस आइडिया के तहत तो मेरे ख्याल से पीटीआई के वोट बैंक को मुतासर करना कोई इतना ख़ास मेरे ख्याल से ये नुस्खा जो है वो कारगर साबित नहीं होने वाला, और वोटर जो है वो पीटीआई को ही वोट देगा, यानी इमरान खान को ही वोट देगा, असली वाली पीटीआई को। तो ये सारी जनाब, तो मुझे लग ये रहा है सारी चीज़ों को देखते हुए कि शायद फिर एंड में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं इंतखाबात से पहले पहले बैन ही ना कर दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी ना लगा दी जाए। पाबंदी लगा के ही तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवाया जा सकता है, वरना मुझे ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज की इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।